एक अमीर की आज कहानी सुनाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी सुनने में लगेगी और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एक बहुत ही अमीर इंसान था। उसके पास किसी भी पैसों की कमी नहीं थी। उसके पास किसी भी चीज़ों की कुछ कमी नहीं थी। उसके पास कई नौकर चाकर थे। उसके पास इतने सारे बंगले थे, इतने सारे रोल्स रॉयस, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत से उसके वो यानी जो जो कुछ वो कहता था वो सब कुछ हो जाता था। लगता था उसके जैसा कोई अमीर है ही नहीं और दुनिया में। उसके पास फैक्ट्रियाँ बहुत सारी थी, उसके पास एम्प्लॉयज़ बहुत थे, उसके पास काम करने वालों की भरपूरी थी। तभी वो एक रास्ते से जा रहा था बहुत ही आराम से। तभी कुछ सोचने लगा, देखने लगा, अपने मन में विचार करने लगा। वो जा रहा है, कई गाड़ियाँ उसके साथ चल रही है और वो बीच में जा रहा है। तभी उसने रोड के साइड में कुछ देखा। एक बहुत सा अनाथ बच्चों का वहाँ पर झुंड था। उसने अनाथ बच्चों को देखा, उसके अंदर एक दया सी आ गई। उसने अपने आप को उस बच्चों की जगह रख दिया जिनके पास आंखें नहीं थी। कई बच्चों के पास चलने के लिए पैर नहीं था। कई बच्चे जो थे उनके पास मांगने के लिए हाथ नहीं था, भीख मांगने के लिए उनके पास हाथ नहीं था, किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं थी, क्षमता नहीं थी। फिर वो अपने आप को वहाँ पर रख कर सोचने लगा, अपने जीवन को उन बच्चों के सामने रखने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस बच्चे की जगह होता तो मेरा क्या हाल होता इस समय। सोचने लगा, क्या अगर मैं इनकी जगह इनके जैसा होता तो क्या मुझे कोई पूछता भी, कोई खाना देता या देता भी नहीं। सोचने लगा वो। उसे दया आई उन बच्चों पर। उसने पूछा, वहाँ पर गया हो, उसको दया आने लगी। वो रोने लगा, मन ही मन उसका जी मचलने लगा। नहीं, तुझे कुछ तो करना है इनके लिए। उसको लगा कि मुझे कुछ तो करना है इनके लिए। फिर वो बच्चों के झुंड के पास गए। वो देखकर उसके पैर कांपने लगे। वहाँ पर वो पैर कांप रहे थे। लेकिन फिर उसने बच्चों से बातें की। बच्चों ने उसको जवाब दिया, हमारा इलाज हो सकता है लेकिन इसमें पैसा बहुत सारा लगेगा और हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। फिर वो कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जितने भी बच्चे ऐसे हो मैं तुम सबका इलाज करवाऊँगा। मैं तुम सबका इलाज करवाऊँगा, जितना पैसा लगेगा, जितना सब कुछ होगा मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने सबसे वादा कर लिया। अब और उन्होंने पूछा कितने लोग हो। उनकी संस्थाएं थी, बहुत सारे थे वो लोग वहाँ पर थे। कई करोड़ों के इंजेक्शन भी थे, कई लाखों के इंजेक्शन थे, कई डोनर चाहिए थे, कई लोग चाहिए थे। तो वो सबके पास जाने लगा, सब कुछ व्यवस्था करने लगा। धीरे धीरे उसने सबका इलाज करवा दिया। धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी चले जाने लगी। धीरे धीरे वो सब बच्चे जो कल तक अंधे थे वो देखने लगे। लेकिन इधर इसका नुकसान हो रहा था, इधर इसकी कंपनियां घाटे में जा रही थी, इधर सब कुछ इसका घाटे में जा रहा था। धीरे धीरे ये कंगाल होने लगा था। लेकिन जितने बच्चे जो कल तक देख नहीं सकते थे वो आज देखने लगे। कल तक जो चल नहीं सकते थे आज उनका इलाज हो गया। कल तक जिनके आंखें नहीं थी, हालेलुया। लेकिन इधर ये कंगाल हो गया, उन लोगों को सब कुछ अपना दे दिया। कहने का मतलब ये क्या है,
उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो गए। किसके? प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो गए। हम पाप की बीमारी में थे, हम गरीबी में थे, बीमारी में अलग अलग प्रकार के हमारे दुख थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके पवित्र लहू के जरिए हालेलुया हमें खरीद लिया, हमें तमाम प्रकार की खुशियाँ दी। हम उस नरक अनंत आग में जाने के लायक थे, लेकिन उसने हमें वहाँ से बचा लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया, कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए भेज दिया, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ वो कर दिया। जिस प्रकार से वो धनी ने उन बच्चों के लिए किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भी सब कुछ कर दिया। थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और हालांकि कोई अमीर ऐसा कोई करेगा नहीं, पहली बात, लेकिन ये एक कहानी थी और परमेश्वर इसके ज़रिए आपके जीवन से बातें करें, क्योंकि कई आत्माएं नाश हो रही है, कोई आत्माएं हालेलुया उस अनंत आग में पानी के लिए तरस रही है, कई बिच्छुए सांप उन्हें काट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आज उन तक पहुंचना चाहिए, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया।